हाय फ्रेंड्स, आई एम मिथिलेश विश्वकर्मा और आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10th का ये है और हम इस पर एक वीडियो पहले से बना चुके हैं और आगे हम इसमें देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने बनाया था कि एम्पियर क्या होता है और चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ये सब हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं। इस वीडियो में हम कुछ आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आई एम मिथिलेश विश्वकर्मा एंड DNMIT क्लासेस में आपका ढेर सारा स्वागत है। और अगर आप हाई स्कूल का फुल कोर्स यानी साइंस का पूरा कोर्स चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आज का हम टॉपिक चलिए शुरू करते हैं कुछ इस तरह से, क्योंकि हम एक वीडियो इस पर बना चुके हैं। आज इसका पार्ट 2 है, इसका पार्ट 2 है। तो आगे की चीज़ें हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह क्या होता है। ये सब हमने चीज़ें पढ़ी थी। आज हम उसे थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। एम्पियर के बारे में मैंने लास्ट में बताया था। एम्पियर क्या होता है? एम्पियर जो होता है वो एक एसआई यूनिट होता है। एम्पियर चलिए देखते हैं। एम्पियर एम्पियर क्या होता है? एम्पियर इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और अब एसआई यूनिट तो है, उसको मेज़र कैसे करेंगे हम लोग? उसको मेज़र करने के लिए मान लीजिए कोई कंडक्टर है, एक वायर है, ठीक है। उस कंडक्टर में एक इसकी क्रॉस सेक्शन में, मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन है ये वाला, ये मार्कर है। मान लीजिए एक वायर है, इसका एक क्रॉस सेक्शन है ये वाला जो है, इसकी बात हम कर रहे हैं। इसमें अगर 1 कूलाम का चार्ज फ्लो हो रहा है, 1 कूलाम का चार्ज फ्लो हो रहा है, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में, ठीक है। टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 कूलाम चार्ज इसके क्रॉस सेक्शन में 1 सेकेंड तक फ्लो हो रहा है, तो उसमें जो करंट फ्लो होगा वो 1 एम्पियर होगा, ठीक है। इफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज flows 1 कूलाम of charge flow through a cross section in a conductor, then the current through it is 1 एम्पियर, ठीक है। एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं और जो करंट होता है, जो करंट का मेजरमेंट होता है, मतलब जो करंट का सिंबल होता है, जैसे करंट को हम डिनोट करते हैं उसे हम आई से, कैपिटल आई हो या फिर स्मॉल आई हो, अलग अलग जगह पे आप अलग अलग वैल्यूज़ को इस्तेमाल कर सकते हो। तो करंट को हम आई से डिनोट करते हैं और एम्पियर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। मान लीजिए अब मतलब एम्पियर जो होता है वो एक इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। अगर मान लें ये एक वायर है, ठीक है। ये एक वायर है, इस वायर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, यानी 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो हम उसे कहेंगे 1 एम्पियर। लेकिन कब 1 एम्पियर का? जब इसके क्रॉस सेक्शन में इस एरिए में 1 कूलाम का चार्ज 1 सेकंड तक फ्लो हो रहा है, तब इस वायर में 1 एम्पियर का करंट भी फ्लो होगा। आपको ये बातें अगर समझ में आ रही हो तो चलिए हम कुछ चीज़ें आगे की देखते हैं। एम्पियर जो होता है वो एसआई यूनिट होता है। अगर आपको क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन लगाते हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें एम्पियर में ही वैल्यू दिया रहेगा। लिखा रहेगा कि एक वायर है जिसमें 1 मिली एम्पियर का, ठीक है, 1 मिली एम्पियर का करंट थ्रो हो रहा है, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है उस वायर में अगर हम इसको ठीक से लिखना चाहें, मिली एम्पियर, 1 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 मिली एम्
इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं 1 mA। अगर किसी वायर में 1 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो उसका मतलब 10⁻³ एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये जो मिली एम्पियर है ये छोटा यूनिट है और जो एम्पियर है वो बड़ा यूनिट है। तो इस तरह से, लेकिन अगर कह दे कि वायर में एक माइक्रो एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब इसे ऐसे लिख सकते हैं, माइक्रो इसका मतलब है माइक्रो और ये एम्पियर, इसका मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर। यानी अगर कह दे इस कंडक्टर में, मान लीजिए कंडक्टर है, इस कंडक्टर में 1 मिली एम्पियर का करंट फ्लो रहा है, मीन्स 10⁻³ एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अगर कहे कि 1 माइक्रो एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 1 माइक्रो एम्पियर का, तो इसमें मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से। और एम्पियर की बात तो यहाँ तक ख़त्म हो गई, ठीक है। और ये बातें हम पहले वीडियो में भी बता चुके थे, अब फिर से इस वीडियो में हमने इस वजह से बताया ताकि आपको पूरा क्लियर डाउट हो जाए। हम आपका पूरा डाउट क्लियर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, करंट फ्लो होने के लिए कुछ तो कुछ पाथ होना चाहिए। मान लीजिए पाथ है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। एक वायर है अभी तो फ़िलहाल, ठीक है। एक वायर है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है और मान लीजिए कि ये क्लोज्ड पाथ है, हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसमें केवल हम क्या कहते हैं, आई को फ्लो करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है, इसमें वी भी हो सकता है। अब देखिए, अगर यहाँ पर हम एक बैटरी लगा दें, बैटरी को कैसे हम लोग डिनोट करेंगे, अभी हम उसका सिंबल के बारे में समझेंगे। सिंबल अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो अभी हम थोड़ी देर में चीज़ों के सिंबल के बारे में समझेंगे, जैसे कि सेल को कैसे सिम्बलाइज करते हैं, बैटरी को कैसे डिनोट करते हैं, चाबी को कैसे डिनोट करते हैं, उन सब का सिंबल हम पढ़ेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। मान लीजिए बैटरी है, इसमें से वी निकलेगा, आई इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है। और ये क्लोज्ड पाथ है, तब ये सर्किट है। अगर ये क्लोज्ड पाथ नहीं होता, कहीं से टूटा होता, तब ये सर्किट नहीं होता। तो अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो अच्छा है, नहीं समझ रहे हैं तो हम फिर से समझा रहे हैं कि अगर कोई क्लोज्ड पाथ है, ठीक है, एक बंद रास्ता है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और वो बंद है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगा। क्या चलिए डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। Electric circuit, a closed path in which along the current electric current flows, that is, देखिएगा, a closed path along which electric current flow that is called electric circuit। ये होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इसका कोई फार्मूला नहीं। अब इलेक्ट्रिक सर्किट का भी कोई फार्मूला लेंगे आप, ये कौन सी बात हुई। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अ क्लोज्ड पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब आपने ढेर सारे किट देखते होंगे, जैसे कि मोबाइल का पैनल हो गया अंदर का, जिसमें आईसीस वगैरह लगे होते हैं, और जैसे रेडियो का वो किट हो गया जिसमें आईसी लगे होते हैं, जिसकी वजह से कनेक्शन पकड़ता है। और घरों में ढेर सारे आपने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें इत्यादि देखे होंगी, वो सब इलेक्ट्रिक सर्किट हैं। फ़िलहाल यहाँ पर जो सर्किट बनाया जाता है केवल 2D में बनाया जाता है, केवल समझाने के लिए। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब वही होता है जिसमें आपने चार्जर का प्लेट देखा होगा अंदर का, वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। तो आगे चलिए बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब इतना इलेक्ट्रिक 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 पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो ज़रूरी है। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए एक चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज है, इसके चारों ओर एक क्षेत्र कंसीडर करते हैं, एक क्षेत्र मान लेते हैं, सपोज करते हैं, ऐसे कल्पना करते हैं हम लोग, एक इमेजिन करते हैं कि इसके चारों ओर एक क्षेत्र है, ठीक है, एक चार्ज है। इसमें चार्ज को हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, चार्ज क्या होता है। आप अगर नहीं जानते हैं इसे तो पहला वीडियो जाके देखें, उसमें बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है कि चार्ज क्या होता है। चलिए देखते हैं। फिलहाल एक चार्ज है, उसके चारों तरफ एक ऐसा फील्ड इमेजिन कीजिए। मान लीजिए एक ऐसा फील्ड है, अगर यहाँ पे हम कोई दूसरा चार्ज ले आके रखते हैं तो ये क्या करेगा, इस चार्ज को इस चार्ज को रिपल करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा। अब देखिए, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव दो चार्ज हैं तो वो लाइक चार्जेस कहलाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लाइक चार्जेस। और एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो अनलाइक चार्जेस कहलाते हैं। हिंदी में बोलेंगे ये सजातीय आवेश और इसको बोलेंगे विजातीय आवेश। और इस तरह से ये भी अगर हों तो भी ये विजातीय आवेश कहलाएंगे, अनलाइक चार्जेस कहलाएंगे। और अगर माइनस माइनस हों तब भी ये अनलाइक चार्जेस कहलाएंगे, विजातीय चार्जेस, ये लाइक चार्जेस कहलाएंगे, यानी इट इज़ कॉल्ड लाइक चार्ज। और जो लाइक चार्जेस होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक लाइक चार्ज है प्लस और यहाँ पर एक प्लस, दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो दोनों क्या करेंगे, ये वाला चार्ज इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। मीन्स ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं पीछे की तरफ। और अगर मान लीजिए यहाँ पर एक प्लस चार्ज है और यहाँ पर एक माइनस चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ये इसको इस साइड में खींचेगा, ये वाला चार्ज इसको इस डायरेक्शन में खींचेगा और ये वाला इसको इस डायरेक्शन में खींचेगा। मतलब अभी ये दोनों चिपक जाएंगे, ठीक है। मीन्स जो दो सजातीय आवेश यानी दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इंग्लिश में रिपल करते हैं, और दो अनलाइक चार्जेस यानी दो विजातीय आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये है चार्ज का फंडा, ठीक है। अब जैसे कि हमने कहा कि एक चार्ज है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसका फंडा छोड़ दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव को लेके ज़्यादा सेंटी नहीं होना, ठीक है। एक चार्ज है, इसके चारों तरफ एक फील्ड सपोज कर लिया, इसमें हम कोई दूसरा चार्ज लाते हैं इस फील्ड में, तो ये क्या करेगा, हमने कहा लाइक चार्जेस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब अब ये वाला चार्ज, अब जैसे भी वो पॉजिटिव नेगेटिव हो उसकी बात हम नहीं छोड़ रहे हैं, इस पर बल लगाएगा, या तो इधर लगाएगा या तो इधर लगाएगा, कहीं तो लगाना चाहिए क्योंकि प्रॉपर्टी उसकी होती है। तो इस पर जब बल लगा रहा है तब ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई चार्ज ला के रख दे रहे हैं तो यहाँ पर ये फोर्स नहीं लगाएगा, तो जहाँ फोर्स नहीं लगाएगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जहाँ फोर्स लगाएगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। बस जैसे कि आपने बचपन में बहुत सारे चुंबक वगैरह से खींचे होंगे, चुंबक इसका बहुत अच्छा उदाहरण तो नहीं है, लेकिन आप देखिएगा, अगर आप दो चुंबक को नज़दीक लाते हो ऐसे तो फोर्स से अट्रैक्ट करने लगे, लेकिन जब दूर दूर ले जाके आप रख देते हो तो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं, ना तो रिपल करते हैं। इसी वजह से इसी तरह से देखिएगा, हाँ, जब दूर दूर ले जाके रख देते हैं तो एक दूसरे पर एक दूसरे को रिपल क्यों नहीं करता, क्योंकि वो एक दूसरे के फील्ड में नहीं होते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि चार्ज की बातें हम कर रहे हैं, चार्ज, और वहाँ चुंबक में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक दूसरे के बहुत दूर हैं। मैंने आपको केवल समझाने मात्र के लिए बताया, चुंबक का एक उदाहरण लिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इट इज़ द रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज अ फोर्स एक्सपीरियंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज़ अ रीजन अराउंड अ चार्ज in which any other charge, sorry,
ये अदर चार्ज नहीं, अदर पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, यानी एक टेस्ट पॉजिटिव होता है, परीक्षण आवेश होता है, जिसको हमेशा धनावेशित, धन से हम लोग डिनोट करते हैं, धन आवेश से। तो अगर हम इसको इस फील्ड में लाते हैं तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, अदर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स, इस तरह से, ठीक है। इट इज़ अ रीजन अराउंड ए चार्ज इन विच अदर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स, ठीक है। अब वो रिपल्सिव फोर्स है या अट्रैक्टिव फोर्स है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि वो लाइक चार्जेस हैं या फिर अनलाइक चार्जेस हैं। ये आपको फंडा क्लियर हो गया। तो बात ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एसआई यूनिट होता है, इसका एसआई यूनिट इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी इंटेंसिटी क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड आपके लिए ज़रूरी है। फ़िलहाल अभी तक के लिए उसकी एसआई यूनिट की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो हम फिर से एक बार समझा देते हैं। एक चार्ज सपोज कीजिएगा, उसके चारों ओर एक फील्ड सपोज कीजिएगा, ठीक है। उस फील्ड में अगर आप दूसरा चार्ज कोई ला के रख रहे हैं, ऐसे दो तीन फील्ड, ठीक है, दो तीन लेयर फील्ड्स के सपोज कर लीजिए। मान लीजिए एक चार्ज यहाँ ला के रख ले रहे हैं, कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस पर। यहाँ ला के रख रहे हैं, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। यहाँ ला के रख रहे हैं। अब भाई इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो तो नज़दीक आ गए। मीन्स अब क्या करेगा, अब मतलब ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ऐसे इस तरह से जब हमने इस चार्ज को यहाँ रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन अगर यहाँ रखे तब भी कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया। यहाँ रखे तो अभी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमने लिखा भी है इस तरह से, अगर कोई एक चार्ज है, उसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई एक अन्य धन परीक्षण आवेश एक बल अनुभव करता है, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे चलिए देखते हैं हम लोग, अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इसे हम लोग वैद्युत विभव हिंदी में कहते हैं, ठीक है, वैद्युत विभव। मान लीजिए एक कंडक्टर है, छोड़िए कंडक्टर छोड़िए, एक चार्ज है जिसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। और कहीं दूर एक चार्ज रखा हुआ है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए, कोई भी सामान अगर हम उसको कैरी करते हैं, उसको ढोते हैं, तो उसमें एनर्जी खर्च होती है, ऊर्जा खर्च होती है, ठीक है। उसमें कार्य करना पड़ता है, मानते हैं बात। चलो ठीक है, यहाँ पर अगर कोई चार्ज रखा है इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे हम बहुत बहुत दूर पे सपोज कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसके आर डिस्टेंस पर है या फिर 10 मीटर पे, 20 मीटर पे, कोई ज़रूरी नहीं है। 20 मीटर को तो वायर होता है, वायर से हमें नहीं मतलब है, हमें बहुत लंबा मानते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक चार्ज है, उस चार्ज को इन्फिनिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्क करना पड़ता है, जितनी एनर्जी लॉस करनी पड़ती है, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब देखिए, आपने 9th में पढ़ा ही होगा कि अगर कोई वस्तु रखी है फिजिक्स में, तो उसको हिलाने के लिए, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने के लिए, मूव कराने के लिए आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, कार्य करना पड़ता है, ठीक है। उस कार्य को अगर आप कर रहे हैं तो उस कार्य के और इस चार्ज के जो अनुपात होगा वो होगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे जो स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, वो आपका कुछ इस तरह से होगा। मान लीजिए कोई वस्तु रखा है एकदम रेस्ट में रखा हुआ है, ठीक है।
तो रेस्ट में रखा हुआ तो उसके अंदर एक एनर्जी होगी जिसे स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। और अगर यहाँ पर इसको यहाँ से यहाँ ले आना है तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब ये चार्ज है, मान लीजिए अब ये चार्ज, अभी तक वस्तु था, अब ये चार्ज है। चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो एनर्जी खर्च हुआ और चार्ज का जो अनुपात होगा वो होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रो हाँ के electrostatic potential at any point in an electric field is defined a unit positive charge is defined as the work done to bringing a unit positive charge from infinity to that point। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, एक चार्ज था, फिर से समझिएगा, एक चार्ज था, क्यों? इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, चार्ज के चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। दूर से कहीं से एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लाके यहाँ पर रखने में जो एनर्जी खर्च हो रही है, जो वर्क करना पड़ रहा है, वो हो जाता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, अब इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो डिनोशन होता है उसको V से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय V। ठीक है, कैपिटल V, स्मॉल v मत लिखिएगा, कैपिटल V। और हाँ, अगर आप अच्छे से इसे समझना चाहते हैं तो कॉपी और पेन लेके बैठें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको डेफिनेटली कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब हवा हो जाएगा। इसे हम लोग V से डिनोट करेंगे और इसका जो यूनिट होगा, SI यूनिट होगा, वो होगा वोल्ट। ठीक है, स्मॉल v वोल्ट। जो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का SI यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। ठीक है, इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोग समझें। पोटेंशियल डिफरेंस व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस? तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमें ये समझना होगा। मान लीजिए आप पाइप लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से एक पाइप है, दोनों ओर क्लोज है। ठीक है, इनका जो क्रॉस सेक्शन है वो क्लोज है, इस तरह से बंद है। इसमें आप आधा पानी भर देते हैं, मतलब पहले पानी आप भरते हैं फिर बंद कर देते हैं। तो इसमें ऐसा तो नहीं होगा कि ये सारा पानी सब इकट्ठा हो जाएगा कहीं इस कोने पर, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। हमने इस तरह के पाइप लेने को आपको कहा है, आप एक हॉरिजॉन्टल पाइप, एक पाइप में पानी भरिए आधा, ठीक है, उसको हॉरिजॉन्टली कर दीजिए। तो ऐसा तो नहीं होगा पानी जो है इस डायरेक्शन में पूरा भर जाएगा और इस डायरेक्शन में पूरा खाली रहेगा, मतलब इस साइड में पूरा खाली रहेगा, इस साइड में पूरा भर जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। ऑब्वियसली ऐसा ही रहेगा, मीन्स इस तरह से। अगर हमें यहाँ पर पानी भरना है,
यहाँ पर अगर हमें इस डायरेक्शन ऐसे ही हॉरिजॉन्टली है और यहाँ पर हमें पानी भरना है, पाइप में पानी जो है वो पाइप में आधा ही है और यहाँ पर हमें पानी लाना है, तो इस साइड में क्या करना पड़ेगा, प्रेशर देना पड़ेगा, चाहे वो पानी का प्रेशर हो या फिर हवा का प्रेशर हो। लेकिन हम लोग एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज होता है, वोल्टेज से आप बहुत फेमिलियर होंगे। अब बैटरी में बहुत सारा, तो बैटरी आपके घर पे होगा, ये बैटरी के बारे में बहुत सारा जानते होंगे। मान लीजिए 2 बैटरी है, ठीक है, ये भी 5 वोल्ट का है, ये भी 5 वोल्ट का है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मान लीजिए हमें यहाँ से यहाँ पर चार्ज ट्रांसफ़र करना, क्या होगा, नहीं होगा। सेम उसी की तरह जैसे एक पाइप था, ठीक है, एक पाइप था, यहाँ पर भी उतना ही पानी था, पानी का लेवल इतना था, यहाँ पर भी पानी का लेवल इतना ही था। तो इस साइड से उस साइड में तो नहीं जा रहा था। अगर पानी इस साइड में से उस साइड में ले जाना है तो हमें पानी का लेवल यहाँ पर बढ़ाना होगा, ठीक है। तो पानी का लेवल हमें यहाँ पे बढ़ाना होगा। इसी वजह से अगर हमें चार्ज को इस साइड से इस साइड ले जाना है, इस बैटरी में से इस बैटरी में ले जाना है, तो हमें यहाँ पर चार्ज के लेवल को बढ़ाना होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए 5 वोल्ट है तो यहाँ डेफिनेटली 6 वोल्ट करना होगा। और अगर कम से कम आप करना चाहते हैं तो 5.2 वोल्ट करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज चार्ज का ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल लग रहा है, एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है पोटेंशियल का, वही पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। अगर आप फिर से नहीं समझे तो हम फिर से आपको समझाएं। आप सब ज़्यादातर किसानों के घर से बिलोंग्स करते होंगे, तो जब उसमें पानी वगैरह चला रहे होंगे तो आप देखे होंगे जहाँ पर ऊंचा रहता है पानी वहाँ से निचले वाले सेक्शन में जाता है, मतलब ऊपर से नीचे जाता है। उसी तरह से जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो भी ऊपर से ऐसे नीचे आता है, ना कि नीचे से ऊपर आता है। तो उनके बीच में जो डिफरेंस है वो जो होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। आप फिर से देखिएगा, चलिए देखिए, ये एक बैटरी है, बैटरी है, एक 10 वोल्ट का है, एक दूसरा बैटरी है 5 वोल्ट का है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड जो प्लस माइनस होता है बैटरी में, वही इलेक्ट्रोड होता है। बैटरी का दो टर्मिनल निकला होता है जिससे हम जोड़ के करंट को हासिल करते हैं। एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। तो मान लीजिए यहाँ से हमें यहाँ पर चार्ज ट्रांसफ़र करना है, हो भी रहा है, ठीक है, हो रहा है। तो चार्ज ट्रांसफ़र तभी होगा जब एक का ज़्यादा पोटेंशियल होगा, एक का कम पोटेंशियल होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट है तो सेम फंडा जैसे पानी की पाइप में होता था वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 10 वोल्ट करना पड़ेगा या फिर कम से कम 5.2 वोल्ट करना पड़ेगा, तभी चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। अब आप बात ये समझिएगा कि यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट होता तो चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होता, 10 कर दिए तो अब चार्ज का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। अब ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर इसमें लग रहा है, देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट था तब कोई प्रेशर नहीं था, जब यहाँ पर 10 वोल्ट हो गया मतलब अब इसमें 5 वोल्ट का प्रेशर हो गया। कैसे, इसको मान लेते हैं V1, इसको मान लेते हैं V2, मतलब इस बैटरी में V1 पोटेंशियल है, इस बैटरी में V2 पोटेंशियल है। तो V1 माइनस V2 जो पोटेंशियल आ रहा है हमारा डेल्टा V इसको बोलेंगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे डेल्टा V से बोलेंगे, वो कितना निकल के आ रहा है, 5 वोल्ट आ रहा है। तो 5 वोल्ट इसका जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। अगर आपको कोई बात ये फंडा समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत टैलेंटेड हो। तो देखिए जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है चार्ज को ट्रांसफ़र करने, वो एक्स्ट्रा प्रेशर क्या होता है, वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया जाता है दूसरी तरफ, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस is work done by bringing a charge in electric field one point to another point.
और इसका जो इसे जो डिनोट करते हैं उसे वी से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय वी, कैपिटल वी। और इसका एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट वो होता है वोल्ट, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो एसआई यूनिट था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो एसआई यूनिट था वो वोल्ट था, उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस का भी देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में से अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक घटाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बचेगा। मीन्स आप अगर पानी में से पानी निकालोगे तो पानी तो बचेगा। इसी तरह से आप जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में से यानी पोटेंशियल में से पोटेंशियल निकालोगे तो पोटेंशियल ही बचेगा। तो पोटेंशियल का जो यूनिट होगा वो होगा वोल्ट, ठीक है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, इसे इस फार्मूले से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स भी जो वर्क डन है उसे W से, और जो चार्ज को हम कैरी कर रहे हैं उसे Q से डिनोट करेंगे। तो आपने पास ये निकल के आएगा फार्मूला, मानने दे, ठीक है। आपने पास ये फार्मूला निकल के आ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस फिर से देखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय V यानी कैपिटल V एंड SI यूनिट इज वोल्ट, ठीक है। जैसे बैटरी आपके पास होगा तो कहते हैं 12 वोल्ट का है, 3 वोल्ट का है, 6 वोल्ट का है। आपके घरों में जो लाइट आती है कहते हैं 220 वोल्ट आया है, 440 वोल्ट आया है। जो करंट आता है वो करंट होता है, पोटेंशियल नहीं होता है, वो करंट होता है। और सॉरी, वो पोटेंशियल होता है, कहते हैं 220 वोल्ट का है, फिर 320 वोल्ट का है इत्यादि। घरों इत्यादि में ज़्यादातर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है यानी पोटेंशियल होता है वो 220 वोल्ट होता है, ठीक है। और हाँ, जो घरों में आता है वो पोटेंशियल डिफरेंस से ही होता है, ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं होता है। ये जो घरों में आता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं होता है इस तरह से। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब ये हो गया कि आप एक पाइप में आधा पानी भर दे रहे हो, वो कहीं तो चार्ज नहीं होगा। आपने पाइप में पानी भर दिया, हॉरिजॉन्टली उसको रख दिया, तो क्या इस साइड से उस साइड तो जा ही नहीं रहा है, तो फिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला हो गया। अगर हमें चार्ज को इधर से उधर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें डिफरेंस लाना पड़ेगा। जो पोटेंशियल है उसमें डिफरेंस लाना पड़ेगा। जब तक आप डिफरेंस नहीं लाएंगे तब तक आपका पंखा नहीं चलेगा, टीवी नहीं चलेगा, आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ नहीं चलेगी अगर उसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। तो ये बात होती है। और हाँ, अगर मान लीजिए किसी वायर में, ये मान लीजिए कोई वायर है, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसमें जो करंट फ्लो होगा उस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये होता है। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ फ्लो होता है, ना कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होता है। नहीं, अगर मान लीजिए आपका एक बैटरी है 10 वोल्ट का और यहाँ पर एक बल्ब है, ठीक है। यहाँ पर एक बल्ब है, ठीक है। इसका ये प्लस है और इसका ये माइनस है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले माइनस में और एक इलेक्ट्रॉन निकाले प्लस में, तो ये प्लस है ये माइनस है, जरूरी नहीं। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव होता है वही 10 वोल्ट गिना जाता है और ये जो 0 वोल्ट गिना जाता है, ठीक है। जो बैटरी है उसका -0 वोल्ट मेज़र किया जाता है और उसका पॉजिटिव जो है वो 10 वोल्ट मेज़र किया जाएगा जब आपका 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव से जाता है यहाँ पर बल्ब को जलाते हुए, यहाँ पर ग्राउंड में नेगेटिव आता है। यानी चार्ज जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, ना कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो तो हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझ रहे थे। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझ रहे थे। उसका जो SI यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एम्पियर पढ़ा, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट तो पढ़ ही चुके हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा। इन सब को पढ़ने के बाद आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर हम वीडियो को कोई भी यहाँ से अपलोड करते हैं तो आप पे वो सबसे पहले जाता है। और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। अगली चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।